एक ट्रक डालने का कितना खर्चा वो सब बीच ऑलवेज बीच थोड़ी आपने कुछ फेस किया हो अपने लाइफ में बहुत जैसे ज़्यादा फेस किया है। कई बार हम कहीं जाते हैं हम्म, तो हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे ऐसे हम आ गया मैं सो भी भाई उन्होंने पी भी आगे से एक बंदा डंडा उठा रहा है नीचे से एक टायर लीवर उठा रहा है पी तो जिसने पी भी तो आया सीट पे गाड़ी भगा दी उसने पीछे से आ रही गाड़ियां आपको पक्का लास्ट में कुछ सुनाई दिया होगा ना नहीं इस बार लिप्स पड़ोगे लिप्स पड़ेंगे ओके ओके तो नेक्स्ट लाइन जो आपकी है वो है सोड़ा दो नहीं हटता स्टार्टिंग में सुनाई दे गया ना इनको वहां पे इतनी गड़बड़ होगी चलो ये अच्छा है अब अभी तक आप तो आप गिव अप करना चाहते हैं थोड़ा स्लो स्लो बोलो ना ट्राई कर लेते हैं एक लास्ट एक लास्ट तो आपने कुछ फेस किया हो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फेस किया है जैसे इसकी ये सुनने के बाद तो ब्लॉक कर दे इनको डायरेक्ट ये आपका नाम नहीं ले रहे भाई कहीं भी नहीं। तो बैक आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पे मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये यही तो याद रखना है यही तो बोलना है सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर थर्ड पॉडकास्ट आपका स्टार का जो थर्ड एपिसोड है उसमें आपका स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट है वो है मित्तू ट्रक ब्लॉग्स। तो मिलाते हैं आपको उनसे हम डायरेक्ट। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम सबको। तो अहमदाबाद जर्नी में आप सबका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, माई सेल्फ मित्तू नोन एज मित्तू ट्रक ब्लॉग्स। और भाई मैं आया हूँ मनाली। ट्रक प्रेमी बलिए सड़कां दे नाल यारी शौंकी पुत्र कन तई शौंक पूर दे तितली दे वांगू सोहनी ही सोहनी है रिंड वांगू कौड़ी ही थोड़ी है हो दिल दी तां बाली ही सोहनी नी ओ मेरे सुपन्यां च होनी है ओ शक्लों मासूम लगदी अखां कड के डरौनी है हो दिल दी तां बाली ही सोहनी नी ओ मेरे सुपन्यां च होनी है जय श्री राम मेरे भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कैसे और आप पहाड़ी गपशप देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। बहुत बढ़िया, आप बताओ भाई कैसे आपका यहाँ पर सफर रहा यहाँ तक पहुँचने का? कैसी कैसी आपको सफर आप ऐसा सोच लो कि 5 दिन से फंसा हूँ एक जगह, बठिंडा गया था हम्म। लेके, फिर 5 दिन के बाद वापस आया हूँ पूरी रात लगा के, फिर गाड़ी खाली करके लोड करके फिर दोबारा आपके पास पहुंचा हूँ। हमारा काफ़ी दिनों से हम मिलने का बना रहे हैं, हमारे बहुत कैंसिल हुए बीच में, बट फाइनली हम लोग आज यहाँ पर हो गए, इकट्ठा हो गए। तो बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं हम। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका जो रियल नेम है, वैसे मित्तू ट्रक ब्लॉग से तो आप है ही जो आपका फेमस है, लेकिन आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा। अमित शर्मा तो अमित से मित्तू मतलब आपका घर का नाम होगा मित्तू। निकनेम। ओके, तो कहाँ से आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आप। ओके, तो ट्रक से आपका जो लाइफ है आपकी पूरी जुड़ी हुई है ट्रक से। तो आपकी जो मतलब आपकी लाइफ का 1/4 पार्ट तो आपका मतलब ट्रक पे ही वो गुजरता है, वहीं पे आपका रहना खाना पीना वहीं पे चलता है ज़्यादातर। तो आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो थोड़ा फनी भी लगेगा आपको, वो ये है कि एक ट्रक डालने का कितना खर्चा आ जाता है? यार भाई एक ट्रक डालने का ना डिपेंड करता है, अगर आपके पास काम है ना तो आप जीरो फाइनेंस पे ले आओ, डालने में पूरे खेत भी जा सकते हैं। मतलब जमीन भी महंगा जा काम सकती है। बहुत महंगा काम है। तो ट्रक लाइफ आपने क्यों चूज की? मतलब इसके पीछे आपका क्या मोटिव था कि ट्रक लाइफ में आपने जो ये चूज की मुझे ट्रक ड्राइवर बनना है? क्योंकि एक बहुत यूनिक ऑप्शन है ये, क्योंकि लोग जो है बेसिकली चूज करते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर, मतलब हमारे तो घर वालों का ये रहता है इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये करेंगे, बट आपने एक ट्रक लाइफ चूज की, उसके पीछे आपका क्या रीजन था? जब मैं छोटा था ना, स्कूल पढ़ता था मैं, मे बी 8th 9th में, हम्म, उस टाइम देखता था मैं कि यार ट्रक ट्रक मेरे गांव में मतलब काफ़ी ट्रांसपोर्टर थे जो काफ़ी बहुत बढ़िया मतलब स्टैंड थे। मैंने देखा कि यार चल मैं भी गाड़ी सीख जाऊंगा, फिर कमा के अपनी गाड़ी लूंगा, 1 से 2 करूंगा, 2 से 3 करूंगा, मतलब थोड़ा सा लाइफ बढ़िया हो जाएगी।
जब जैसे-जैसे पढ़ा, अब जाके लगता है कि यार ऐसे ही ठीक है, इस काम से बढ़िया मतलब साइड में ही। तो मतलब आपको जो आपके किसी को मतलब देख के आपने ये शुरू किया था कि मेरे को ट्रक वो करना है। तो आज की डेट में आपका करंट वही है, जो स्टेट ऑफ माइंड है कि हाँ, ट्रक की लाइफ चूज़ करनी है, या आप शिफ्ट करना अगर आपके पास ऑप्शन हो, तो आप शिफ्ट करना चाहेंगे कभी? अगर ऑप्शन होगी तो शिफ्ट करूँगा, क्योंकि अब ये काम वैसा रहा नहीं है। हुँ, हुँ। अब एक ट्रक ड्राइवर जैसे मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी और है, वो दिन रात मेहनत करता है, फिर कभी उसको कोई पैसे नहीं देता नहीं है, फिर उसका परिवार पीछे रुल जाता है यार। हुँ, हुँ, हुँ। घर वाले उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यार हमारा जो बेटा है या हमारा जो कोई भी बड़ा आदमी है घर का, वो कमा रहा है ट्रक से, हुँ, तो हुँ। कभी मालिक नहीं पैसे देते। हुँ, हुँ। अगर मालिक पैसे देता तो ड्राइवर उड़ा देता है। वो भी मतलब होता है। अभी ऐसी कोई वो नहीं है प्लानिंग की ट्रक से रिलेटेड की ट्रक की वो करना है। लेकिन मतलब आप अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप चूज़ कर सकते हैं, हाँ, मतलब आप चेंज कर सकते हैं अपनी बिल्कुल, लाइन को। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, बेसिकली आपको जैसे आप अपने ट्रक व्लॉग्स के लिए फेमस हैं, तो आपको आई एम श्योर आपको डीएम्स आते होंगे कि हमें भी ट्रक सिखाइए, हमें भी ऐसा करिए बहुत कुछ। ज़्यादा डीएम्स आते हैं तो यार, आप बहुत ज़्यादा। अवेलेबल हो उनके लिए सिखाने के लिए? अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे साथ अभी एक रह रहा है, मेरे साथ जो चेला रहता है। हुँ, हुँ। क्योंकि अभी हम लोग लॉन्ग चलते नहीं है, हुँ, हुँ। नज़दीकी चलते हैं 200, 300, 500 किलोमीटर मैक्सिमम। हुँ, हुँ। फिर जितना हमारे को पैसा मिलता है ना, हुँ, हुँ। उसमें सिर्फ हमारा ही खर्चा हो पाता है। अच्छा, अच्छा। कोई साथ रखेंगे, उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, और जो मालिक लोग होते हैं वो अफ़ोर्ड नहीं करते। हुँ, हुँ। अभी तो मतलब बिल्कुल किसी को भी रखना नहीं है अभी फ़िलहाल। अच्छा। अकेले ठीक है, लॉन्ग पे चलेंगे तो फिर फिर देखेंगे। देखेंगे हाँ, आगे। तब तो देखेंगे। मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए ऑप्शन इन फ्यूचर खुल हाँ, सकता है, मतलब खुल सीट सकता है, डाइनिंग के चांस है, लिए, चांस बहुत चांस है ज़्यादा है। उनके लिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, इनके फॉलोअर्स, तो आप वेट करें थोड़ा, जब इनका थोड़ा आगे प्रोग्रेस होगी तो ज़रूर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है इनके साथ काम सीखने की, और ये ट्रक वाली लाइफ में आपको घुसने की आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो जैसा कि हमें पता है, आप एक सिंगर भी है। मैंने आपके वो सुने, पहले मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली वो आपका सॉन्ग है, जो एक ट्रक प्रेमी बलिए करके भी है शायद, और एक दो और है। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा रील के रैंडम सॉन्ग्स हैं आपके, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि वो उसके अपने सॉन्ग्स हैं। तो सिंगर लाइफ ये आपने मतलब आपको कैसे आया कि आप सिंगिंग भी करना चाहते हो? स्कूल टाइम में जब मैं भी 10th में था, मैं उस टाइम मेरी एक कज़न थी। हुँ, मेरे को गाने का शौक नहीं था। गाने मेरे को अभी भी नहीं आता नहीं है। हुँ, हुँ, लिखने का शौक था मेरे को। मैं लिखता था, गाने लिखने डेली। मेरी कज़न थी एक, वो लिखती थी। हुँ, हुँ, फिर मैंने धीरे-धीरे कोशिश की, मैं कहा चल यार मैं भी लिख सकता हूँ। रोज़ मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरी एक डायरी फुल है गानों से भरी हुई। मैंने मतलब कंटिन्यू 4-5 महीने मैं डेली रात को बैठूँगा, गाना लिखूँगा, डेली रात को हाथ साफ होता रहा, रोता रहा, हुँ, रोता रहा। हुँ, मतलब मेन इंटरेस्ट शुरू से सिर्फ़ इसी में ही था कि मेरे को लिरिसिस्ट बनना है। लिखना है, मतलब आपको लिखना है, लिखने मतलब में मेरे था। को, हाँ, लिखना है तो बस। आपने आगे परस्यू क्यों नहीं किया ये चीज़? किया, लेकिन पता है क्या चक्कर है? मार्केट में ना बहुत हाई रेट है इस चीज़ का। हुँ, 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 कहीं पे मैं म्यूज़िक करवाने जाऊँगा, कोई 1 लाख माँगता है, कोई 1.5 हुँ, लाख। हुँ, मैं गया हुँ, हूँ, मैंने पता किया है, हुँ, पूछे बहुत सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट पूछे हैं। हुँ, हुँ, फिर तब साथ-साथ में अभी इतना कहाँ कर पाते हैं, हम मिडिल क्लास लोगों से नहीं हो पाता। हुँ, हम कहाँ से 1.5 लाख इतना तो म्यूज़िक नहीं पे हो पाता लगाएँगे, है। फिर वीडियो पे इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? हाँ, यही चीज़। तब साथ-साथ में सोचा कि कुछ और काम कर लेते हैं। फिर मतलब 5-6 महीने लगा के जो अमाउंट इकट्ठा होता है, उससे गाने पे लगा देते हैं फिर। अच्छा, तो आप मतलब जो अर्निंग करते हैं आप, उससे फिर हुँ, आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, पैशन मतलब साथ बिल्कुल, में। बिल्कुल, मतलब बेसिकली आपका ये है कि आप म्यूज़िक लाइन में घुसना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल। वो आपका है। बाकी वो तो है ही कि आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो तो इम्प्रूव होती जाती है, आपकी राइटिंग्स इम्प्रूव बिल्कुल। होती जाती है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो आपका मोस्ट वायरल, आई थिंक मोस्ट वायरल होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर आपकी रील्स पे वो सॉन्ग खुद देखा हुआ है, ट्रक प्रेमी बलिए। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या थी? आपने कैसे लिखा वो? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? ट्रक प्रेमी आज से ना तकरीबन 2.5 साल पहले या 3 साल पहले बना हुआ है। हुँ, एक मेरा भाई है ना, उनकी गाड़ी के पीछे लिखा है हुँ, ट्रक प्रेमी। तो फिर ऐसे जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, तो मेरे को लगा कि यार करना चाहिए मेरे को एक गाना ऐसा। फिर वो वहीं से टाइटल मिला ना, जो ट्रक प्रेमी। हुँ, फिर मैंने पूरा गाना रेडी किया हो। स्टूडियो भी गया मैंने हुँ, रिकॉर्डिंग कराई गाने की, मतलब ऑडियो तैयार कराया, पर मज़ा नहीं आया ऑडियो में। हुँ, अभी बस मे बी 2 महीने के अंदर-अंदर प्रॉपर गाना आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होगी गाने की। हुँ। कि ट्रक प्रेमी लाओ, ट्रक प्रेमी लाओ। सारे जितने भी बंदे हैं, सब मैं कहा चलो अब करते हैं। अब तो तो करूँगा 2 महीने के अंदर-अंदर तो बिल्कुल। उसका आप म्यूज़िक वीडियो शूट भी कर रहे हैं म्यूज़िक कि वीडियो शूट बिल्कुल, विद? विद म्यूज़िक वीडियो। चलो, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, और हमें भी इंतज़ार रहेगा आपके इस न्यू सॉन्ग का, हम भी देखेंगे आपके उसमें ज़रूर। तो आपके सॉन्ग बेसिकली आप खुद ही लिखते हो?
मैक्सिमम अब खुद ही लिखता हूँ, मतलब खुद ही लिखे अभी तक जो भी है। मिक्सिंग वगैरह आप किसी और से करवाते हो? वो जैसे कोई मिल जाता है बंदा बढ़िया सा, उससे करवा लेते हैं। मिक्सिंग वगैरह मतलब आप किसी और पे भी डिपेंड हो, तो आपने सोचा नहीं कि जब मेरे को अगर म्यूजिक में जाना है तो मैं खुद ही मिक्सिंग वगैरह भी सीखूं ये अभी सारी इतना चीजें? हौच पौच हो गया ना हम्म, कि साथ में व्लॉगिंग भी चली भी है, म्यूजिक भी चला हुआ है, अब मैं हम्म, म्यूजिक बनाने में भी घुस जाऊंगा, हाँ तब बहुत ज्यादा हौच पौच। मतलब मतलब सोचा है कि अगर कि एक लाइन में चला जाऊंगा आराम से, तो फिर आराम से वही लाइन कवर अप करूंगा, मतलब हाँ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। खुद का काम खुद ही करना। हाँ, खुद का काम खुद करना ही अच्छा रहता है। मैं भी लिस्ट ये धीरे धीरे सीख रहा हूँ ये हमारे जो टीम मेंबर है वो भी अच्छे से जानते हैं हमने कैसे कैसे क्या क्या चीजें आगे इस चीज के पीछे सीखी। बहुत पिस जाता है इंसान। हम्म, और म्यूजिक के पीछे मेरे को अपने ऑडियो के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ता है, हम्म। अभी आएगा अभी आएगा, जबकि पैसे एडवांस जाते हैं। हाँ हाँ, सेम ये चीजें होती है आपकी, वेट करना पड़ता है, लोग वेट करवाते हैं, बट एडवांस में भी वेट करवाना ये तो मैं आपसे सुना भी। तो आपको ट्रक व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया आपको ये? मेरे दिमाग में ना जब मैं ट्रक चलाना स्टार्ट किया था, तब से पता था, मतलब 2000 मैं बोलता हूँ 16-17 से पता था। फोन भी ऐसा नहीं था, सुविधा नहीं थी, सब कुछ था 17 से, मतलब तो मैं नहीं करता था, मेरे को था बस मेरे को म्यूजिक लाइन में जाना है बस, और करना नहीं है कुछ भी नहीं, ऐसा हौच पौच चाहिए नहीं। फिर मेरा कज़न है, मे बी वो बिलासपुर में पहला यूट्यूबर होगा जिसके 1 लाख हुए थे सबसे पहले सब्सक्राइबर, भाईतू नाम से है उनका चैनल। अच्छा, नहीं मैंने शायद सुना नहीं है, मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है वो, बट हमारे डायरेक्टर साहब जानते हैं उनको। तो उसने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि यार कर हम्म, ले कर ले कर ले कर ले। तो लास्ट में 2000 में भी 21 या 22 में, 21 में स्टार्ट, 22 में किया स्टार्ट, मैं कहा चल कर लेता हूँ लास्ट में, कि मेरे लिए कर ही ले, एक बार तो कर ले, मैं कहा चल कर लेता हूँ कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ा थोड़ा जब किया, फिर इंटरेस्ट आने लगा कि करता हूँ, लगे रहता हूँ, थोड़ा लोग जानने लगे। हम्म, फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर मैं ट्रक व्लॉगिंग करूंगा तो यहाँ से मेरे को थोड़ा होल्ड मिल जाएगा, ताकि मैं अपने गानों को बूस्ट अप दे सकूँ। और मतलब मिला भी, काफ़ी ज़्यादा मिला। मतलब ऑडियंस आपके पास आ जाएगी जिनको हाँ आप सुना सकते बिल्कुल। हैं। तो इसमें भी ट्रक व्लॉगिंग में भी आपको दिक्कतें तो आई होंगी ऑलमोस्ट, कई बार ऐसा मन किया होगा कि छोड़ देता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ऐसे फेज आती है हर एक चीज़ में जब आप शुरू करते हो कोई भी चीज़। बीच बीच में होता है ऐसा, अभी भी होता है, हम्म, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली रही। हम्म, एक तरफ फोकस हो बंदे का, उसको होता है कि चल एक ही तरफ है, हम्म, बंदा म्यूजिक भी कर रहा है, फिर घर का देखना है। बीच बीच में होता है कि यार क्विट करते हैं, या कुछ नहीं, घर वाले बोलने लग जाते हैं कि यार जॉब कर। मैंने जॉब भी करी है 2 साल, जॉब। जॉब करी है मैंने, तो घर वाले बोलते हैं कि जॉब कर, ये सब कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे टाइम पे आप बूस्ट कैसे करते हो खुद को कि दोबारा कंटिन्यू करने के लिए? देख देख के, क्योंकि इतना टाइम मेरे 5-6 साल हो गए मेहनत करते करते, स्ट्रगल हासिल करते करते, तो भी मतलब ऐसा लग जाता है कि भगवान देख रहा है, आज थोड़ा अंधेरा है, कल लाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत जरूर नहीं है। जरूर, मतलब फ्यूचर की आप वो करके प्रिडिक्शन करके कि जब भगवान कर रहा है, साथ दे रहा है, तो क्यों ना हम बिल्कुल कंटिन्यू करें। चलो, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर से मूव करके हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है पहाड़ी विस्पर चैलेंज, जो हमारे दर्शकों को तो पता ही है, आपको मैं एक बार ये चीज़ समझा देता हूँ। पहाड़ी विस्पर चैलेंज में होता क्या है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि लोग हेडफोन लगाते हैं, फिर वो कुछ आगे से लाइन बोलेंगे, एक आपके हेडफोन में म्यूजिक लगे होंगे, बेसिकली मैं आपको एक लाइन दूंगा, कुछ भी मतलब मैं बोलूंगा, आपको लिप रीड करके बताना है कि क्या है वो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको गैस करना है। तो शुरू करते हैं, हमारा जो जो सेगमेंट है हमारा, उसको शुरू करते हैं, पहाड़ी विस्पर चैलेंज। फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज दिस? बंद करो। पहाड़ी चूड़ी मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, वो आपको सिर्फ गैस करना है, कुछ भी हो सकता है। आराम आराम से बोलो। व्हाट इज दिस? गाली दे रहे हैं आप मेरे को। बिल्कुल, व्हाट इज दिस? वन चप्पल। व्हाट इज दिस? फुहारा जहर खा ले। नेक्स्ट है, काकड़ी खानी तो लूण पीस। व्हाट इज दिस? काकड़ी खानी तो लूण पीस। वंस बीच ऑलवेज बीच। वो सभी ऑलवेज बीच। चलो एक और है, व्हाट इज दिस? वन इज थिंग। हाँ,
काकड़ी खानी तो लूण पीस। काकड़ी खानी तो लूण पीस। व्हाट इज दिस? काकड़ी खाने का लूण पीस। कौन से लास्ट में आपको पक्का लास्ट में कुछ सुनाई दिया होगा ना? नहीं, इस बार लिप्स पड़ोगे। लिप्स पड़ेंगे। ओके ओके। तो नेक्स्ट लाइन जो आपकी है वो है अनपढ़ जाट 16 दूनी 8। चटाई टोनी। अनपढ़ जाट 16 दूनी 8। अनपढ़ हरे राम जाट शाम 16 दूनी दूध और दुकान 8 पान। वन मोर ट्राई। अनपढ़ जाट आमड़े डाड़ हाँ 16 दूनी 8। आमड़े डाड़ 16 दूनी 8। थोड़ी थोड़ी खान। अनपढ़ जाट रुक गया सुन गया इनको। चलो ये आधी लाइन पता लगी इनको, उसके आगे नहीं बट वो सुनी होगी अगर इन्होंने तो इनको पूरी पता लग जाएगी, वरना सुनी तो होगी यार, लोकल कहावत है। हैंड सुन रो नहीं। चल पड़ा। अनपढ़ जाट जट हाँ 16 दूनी 8। स्टार्टिंग में सुनाई दे गया ना इनको, वहां पे थोड़ी गड़बड़ होगी। चलो ये अच्छा है। अब अभी तक आप 2 दे चुके आंसर, जिसमें पहला तो आपने गैस कर लिया और दूसरा चलो जैसे मर्जी हो गया। वो हमारी थोड़ी गाने पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि गाना रुक गया, बट आप अभी पहले है आई थिंक, हाँ पहले ही हैं आप जिसने 2 आंसर करेक्ट दिए, और थर्ड अब आपको गैस करना है, वो देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। तो थर्ड लाइन जो है आपके लिए वो है ओके। बेला नाई बिल्ली आई कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। पूंछ दिखाई बेला नाई मड़ाई हाँ कुत्तेरी कुत्ती हाँ री यार भाई अश्लील बोल रहे हैं आप यार। बेला नाई बिल्ली आई हाँ कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। दूध खाई के चली गई। कुत्तेरी कुत्ते गई फुंजटी मिलाई। पूंछ दिखाई। मतलब काफी हद तक सही है। बेला नाई बिल्ली आई हाँ कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। बिल्ली आई कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। कुत्ते पूंछ दिखाई। सही है, काफी हद तक सही है। एक लास्ट ट्राई करते हैं इसमें, पहले गाना देख लो। बेला नाई पहले आई कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। क्या ओली समझ के रहे? खाई बेला नाई बिल्ला नाई कैंची बेला नाई की कैसे करते हैं यू? चाय हेयर कट कौन करता है? नाई हाँ बेला नाई कटिंग के कराई भाई। तो आप गिव अप करना चाहते हैं? आपकी ट्राई करना चाहते हैं? और थोड़ा स्लो बोलो ना, ट्राई कर लेते हैं। एक लास्ट बेला नाई बिल्ली ले आई कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। तेरी तेरी पूंछ नाई कटाई। बिल्कुल सही।
तो ये जो लाइन थी आप थर्ड वाले को नहीं गैस कर पाए, तो ये थी बेला नाई कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। मैं तो मैंने सुनी नहीं है ये। तभी मैंने सुनी पहली बार है। तभी ये बहुत मतलब पुरानी कहावत है यार, ये हमारे गांव के बुजुर्ग यूज करते हैं ऐसी ऐसी कहावतें। बेला नाई कुत्तेरी फुंजटी मिलाई। ये तो मैंने सुनी पहली बार। मैं अभी अपनी बुआ से पहली बार ही सुनी जब मैं लिख रहा था। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा मैंने पहली बार ही सुनी उस टाइम में, जब मैंने पूछा कि कोई एक वो कहावत। हमारे साइड नहीं बोलते। बट आपने बहुत अच्छा किया, आपने मतलब हमारे फर्स्ट वो है जिन्होंने 2 आंसर्स बैक टू बैक अच्छे सही दिए। तीसरा भी अगर आपको पता हो तो आप गैस कर ही लेते हैं। हाँ, तब वो पता हो जाता। तो बैक टू क्वेश्चंस, हम दोबारा अपने क्वेश्चन आंसर राउंड पे आ जाते हैं। मेरा जो आपसे अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि ट्रक ड्राइवर जो है उनको रिस्पेक्ट मिलती है? मेरे मानने से तो ऐसा है कि कहीं पे मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती नहीं है। आपने कुछ फेस किया हो अपने लाइफ में? बहुत ज्यादा फेस किया है। कई बार हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे ऐसे हम की सड़क का रोड़ा है, हम इधर आ, ये क्या हो रहा है, मतलब बदतमीजी से ही बात होगी। अगर हम आगे से कुछ बोलेंगे तो सिर पे बैठ जाएंगे। ये किसी मतलब ऐसे नहीं, किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं है। जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं, वहां पे मतलब एक जो 2 कौड़ी का इंसान भी होगा ना, वो भी हमारे को सुना के चला जाएगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, सुनना पड़ता है। टोल टैक्स पे हर कोई चढ़ जाता है, कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस वाले बदतमीजी से बोलते हैं। कई पुलिस वाले तो चलो सबको तो नहीं बोलता, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट ऐसा है, कई जगह मिलती है, कई जगह नहीं मिलती। कई जगह तो फिर वही है, बिहेव ही अजीब सा करते हैं लोग, मतलब इतना गंदा करते हैं कि बस ऐसा हो जाता है। कई बार मार पड़ने तक हो जाती है कि यार ड्राइवर पीट सकते, ड्राइवर को भाई निकलना ही ठीक है यहाँ से। तो वो फिर कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने कभी आवाज उठाई हो इसके लिए, आपने कभी बोला हो आगे से कि क्या बहुत है? कोशिश की। मैं क्या इतने सालों से देखते हुआ आ रहा हूँ मैं कि कोई ना कोई आता है और कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ट्रक ड्राइवर 1 होगा, 2 हो गए, 10 इकट्ठे रहेंगे, बाकी हो जाएंगे अलग। सब नहीं इकट्ठे रहते, रह भी नहीं पाते, क्योंकि सबके पास एक प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं है ना। अगर गाड़ी चलेगी तभी कमाएगा, आवाज उठाएगा तब तो घर रह जाएगा। हमारे यहाँ दाड़ला में भी 1-2 बंदे थे जिन्होंने आवाज उठाई, उनकी छुट्टियां ही होगी, उनको गाड़ी नहीं दे रहा दाड़ला में चलाने, कंपनी में बैन कर दिए हुए। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा, क्योंकि ये हमने भी खुद देखा हुआ है कि कैसे बिहेव किया जाता है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड है इस लाइन में अपने आप, तो मेरे कजन्स भी है कहीं। तो मेरा यही है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है, ठीक है, तो मेरी तो आपसे यही उम्मीद है कि आप उसको कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि, और आई होप जैसे जैसे ये आपके और भी काफ़ी व्लॉगर्स है ट्रक लाइफ वाले, मैं सब जितने भी मतलब काफ़ी भाई है मेरे, मैक्सिमम जम्मू से है जो मेरे टच में काफ़ी, मैं वो भी ऐसे हम लोग मतलब एक ही चीज़ लेके चलते हैं कि रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर, बस रिस्पेक्ट दो, कुछ भी और मत करो। हाँ, कम से कम इज्जत दो, मतलब इज्जत से बात करना तो कोई बड़ी डील नहीं है किसी के लिए, बाइज्जत तो देनी है। जब ट्रक प्रेमी में एक लाइन लिखी थी कि असी कम माड़े कोई लाए ना, साडा ना किते भी आए ना, थोड़ा कोरोना खा गया दुनिया नू, असी विच ओदे विच लाया। बड़ी डीप लाइन है ये, और इसीलिए तो मैं तो यही है कि जैसे आप लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, आपका अच्छी रीच है जो भी है, इससे आई होप दुनिया का जो है वो नज़रिया बदले एक ट्रक ड्राइवर्स की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो यही है कि जैसे एक बहुत पुराना स्टीरियोटाइप है, लोग बार बार मतलब काफ़ी कई जगह देखोगे आप यूज़ करते हैं ऐसे कि ट्रक ड्राइवर वाली गालियाँ। तो ये ट्रक ड्राइवर वाली गालियाँ देना मतलब इसमें क्या अलग है भाई? ट्रक ड्राइवर वाली गालियाँ इतना स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप क्यों यूज़ किया जाता है? ऐसा क्या है इसमें जो ट्रक वाली गालियाँ क्यों यूज़ की जाती है? वो यार भाई क्या गालियाँ तो नॉर्मली देखो, गालियाँ तो सब देते हैं, ठीक है, पर ये स्पेसिफिक वर्ड ट्रक वाली गालियाँ, ट्रक वाली गालियाँ ना, हाँ, दिल से निकली होती है, गुस्से में नहीं होती, नहीं है, मतलब सुकून मिलता जब देते हैं। पता क्या होता है, हम चलते हैं सड़क में सबको बचाते हुए, हम ट्रक चलाते हैं ना, बाइक को बचाएंगे, कार को बचाएंगे, सबको, मतलब ट्रक वाला ऐसी गाड़ी देगा ना, उसका ना कोई मतलब होगा ना कोई सेंस होगी, दे देगा होगा, मतलब जो उसके मुंह में आएगा वो दे देगा, मतलब मोस्ट ब्रूटल हो जाती है वो कि जब वो बंदे को सुन लेगा ना, बंदा बोलेगा भाई बोला क्या तूने, ये गाली थी क्या था ये। तो जैसा आपने बताया कि जो ट्रक वालों की गालियां होती है वो
दिल से निकली हुई होती है और उनका कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब लॉजिकली पॉसिबल नहीं होती वो चीज़ें जो है। मतलब लॉजिकली पॉसिबल नहीं होती। या- निकलते ही जैसे आप सीट पे बैठोगे ना, हाँ। तो आपके मन में ना बस एक मोड़ के बाद आ जाएगी गाड़ी। बस ये मेरा तो ऐसा होता है कि 100 किलोमीटर का सफर मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी कम हो सके उतनी कम, पर देनी पड़ जाती है। ऐसा मोमेंट आ जाएगा भाई, ऐसी गाड़ी निकलेगी मुंह से ना, जो मेरे को भी पता नहीं चलेगा मैंने क्या बोल दिया। दे दूंगा पर मैं, याद दे दी मैंने गाड़ी अब बे। तो इसीलिए मोस्टली यूज किया जाता है ट्रक हाँ। वालों की गालियाँ। तो इसका यही रीजन है। आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रक लाइफ कितनी हार्ड होती है, मतलब कैसी लाइफ होती है? ट्रक लाइफ ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत, पर मतलब कह सकता हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, बहुत ही ज्यादा है मतलब। क्योंकि हम लोग तो चलो कंपनी टू कंपनी चलते हैं, हमारा तो घर है। बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर है जो बाहर चल रहे हैं, इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, हम्म, अदर कंट्री में फिर भी थोड़ी बढ़िया है, लेकिन बाहर बहुत मुश्किल है। कहीं पे चोरी हो रही है, लूट पाट हो रही है, ड्राइवर को पीट रहे हैं टोल टैक्स पे, या चोर या मार ही दे रहे हैं। हम्म, रात को ड्राइवर सो नहीं सकता। फिर कई बार ऐसा होता है कि माल कम हो जाता है तो भुगतना पड़ता है खुद को। कई बार उतारने वाला नहीं मिलता तो खुद भी उतारना पड़ता है। मैंने खुद उतारी कई बार गाड़ी, आधी पौनी पौनी गाड़ी खुद उतारी हुई। 10-10 दिन, 15-15 दिन कोई किसी का माल लेके जाएंगे, वो मुंह के पास रखेगा। अगर अब कुछ बोलेंगे तो पीटेगा। एक अभी पीछे, जैसे पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ अपने अमृतसर में। तो ड्राइवर ने सिर्फ गेट पे गाड़ी लाई कि मेरी गाड़ी खाली कर दो, हम्म। और जो ओनर था कंपनी का, उसने और उसके गार्ड ने पीट दिया ड्राइवर को, और किसी ने भी नहीं छुड़ाया भाई। कोई भी जो भी घूम रहा था, किसी ने भी नहीं। बहुत गंदे तरीके से पीटा वो ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर की लाइफ मतलब सबसे बढ़िया लाइफ भी है और सबसे गंदी लाइफ भी है, सबसे गंदी। तो रीजन क्या था पीटने का? मतलब एक सिर्फ लोड खाली करवाने के लिए, उसने लोड करने के लिए तो बोला उसने। मालिक को गुस्सा है, उन्होंने पीट दिया। ड्राइवर को ऐसे मानते हैं लोग, मतलब एक कुत्ते की तरह आते जाते मारते रहे बस। कोई इज्जत वाली बात नहीं है। कोई जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ यार मेरी गलती है, तब भी ड्राइवर के ऊपर चढ़ना। हम लोग खुद फेस करते हैं, कंपनी में फेस करते हैं ये सब चीज़ें। बहुत मुश्किल ट्रक ड्राइवर की ना, इंडिया में बहुत मुश्किल है। चलो, तो जैसा आपने बताया कि माल पानी लोड करने वाली बात, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा दर्शकों की जो ये माल पानी क्लियर करने वाली बात हुई है, वो भरने वाली बात हुई है, वो माल मतलब जो गाड़ी में सामान लोड किया जाता है उसकी बात हो रही है, दूसरा माल में आप लोग ना जाए। तो यही से मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि लोग बोलते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत नशा करते हैं, बहुत सारे नशे, मतलब काफ़ी नशे करते हैं, कि रख लो आप जैसे माल भंग जिसको बोलते हैं, बाकी भंग पीते पुक्की हैं, या कोई चीज़, ये हाँ मतलब बहुत सी। अफीम। हाँ हाँ, तो ये किसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो ऐसा क्यों है? अब तो बहुत ज़्यादा जो ड्राइवर है वो बहुत मतलब यंग एज के लड़के हैं, बहुत कम लड़के मतलब ऐसे हैं जो करते हैं। मैं कोई नशा नहीं करता, नहीं हूँ। 2-3-4 जितनी मर्जी रातें लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल सोच चल, सिर्फ चाय पीता हूँ। लेकिन भाई पर मैंने ये चीज़ नोटिस की, करना पड़ता है नशा। आप मानोगे नहीं, यहाँ से शिमला से मटर, सोलन से मटर चलता है, मंडी लगती है बॉम्बे की, 24 और 28 घंटे में 1200-1500 किलोमीटर सफ़र है यार। सोच लो 24-28 घंटे बंदा यहाँ से मंडी लगाने के लिए बॉम्बे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आज की रात लगेगी, कल की रात वापसी में फिर से लगाएगा, तो करना ही पड़ेगा नशा। कितने दिन और रात में चला लेगा गाड़ी, करना ही पड़ेगा। तो मतलब मैंने जब एक बार, मेरा जो फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा था ये पुक्की करके जो है एक नशा है, तो उसका मैंने पूछा था मैं कि इसको क्यों करते हैं भाई, क्या ये चीज़ है ना? तो उसने बोला था कि क्या कहते हैं, जो पुक्की होती है वो मतलब उससे नींद नहीं आती करके। तो ये बात सच है कि सिर्फ ऐसे ही यूज़ करते हैं लोग? ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को खा के, कुछ ड्राइवर मैंने सुने हैं उनको ये सब खा के नींद लगती है। हम्म, कुछ लोग सोने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे तो दवाई है ये, हम्म, आप खाओ नॉर्मली, हम्म, महीने में 1 आधी बार 2 बार खाओ, दवाई है। हम्म, लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है। मैंने वही बात बोल रहा हूँ ना कि भाई ट्रैवल इतना करना पड़ता है ड्राइवर को, रात में ही ट्रैवल करना पड़ता है ड्राइवर को, दिन में कर नहीं सकता। फिर क्या करेगा, 1 रात लगाएगा, 2-5 रातें लगा लेगा। जिनको 35-40 साल हो गए, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे जिनको 40-45 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, नशा नहीं करते, बिल्कुल सोफी रहते हैं। तो मतलब ये ऐसा वो है कि ज़रूरी नहीं है कि आप नशे जरूरी के नहीं, थ्रू ही हाँ। करें, लेकिन कहीं न कहीं हद तक मतलब ये एक बन जाती है नीड उनकी, मतलब कि जब इतना वो जब करना है। फिर पता क्या है, बंदा चलेगा तभी कमाएगा। ट्रक तो लाइन ही ऐसी है, इसमें अगर हुँ, वो ट्रैवल करेगा तभी कमाएगा। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ 1500 किलोमीटर जाना है 24 घंटे में, हुँ, तब बंदा नशा नहीं करेगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा?
रात में कितनी रातें जाग लेगा, करना ही पड़ेगा। सही है, बात तो आपकी बिल्कुल। कुछ लोग, कुछ ने तो ऐसे आदत बना ली भी ना, नए नए लड़के होते हैं, उन्होंने तो आदत बना ली भी हाँ करना। मैं बोलता हूँ कुछ नए लड़के तो ऐसे 50 किलोमीटर के पीछे ही कर लेते हैं, 50 किलोमीटर में उनको 1,000 रुपये मिलेगा, 700 रुपये में नशा ही जाएगा। इन सब चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए, इतना गलत भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको किसका सहारा नहीं लेना चाहिए, बाकी वो हाँ, तो अपनी वो है अब कि ऐसा है कि यार कभी लग रहा है कि यार अभी कर लेना चाहिए तो कर लेता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो रेयरली करते हैं, महीने में एक बार। ऐसा नहीं बोल सकता कि यार भाई तू नशे पे लगा है, एक बार कर लिया यार, क्यों नहीं करते, दुनिया नहीं करती नहीं है। जो आपसे अगला सवाल है मेरा वो ये है कि जो ट्रक ड्राइवर या फिर जो ट्रक का ओनर है, वो एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उससे ज़्यादा अर्न करता है? ट्रक ओनर पे डिपेंड करता है कि आपके पास काम कैसा हो रहा है। अभी यहाँ पे जो कंपनीज की गाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो ओनर है, उन्होंने शायद इतना कमा लिया या इतना कमाते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा। ट्रक ड्राइवर भी कमाते हैं, मतलब 50-60 हज़ार 70 हज़ार कमा लेते हैं ट्रक ड्राइवर आराम से। अभी आज की मंथली डेट में मंथली यहाँ बोल रहे पे हैं आप? मंथली, अभी आज की डेट में मतलब 30 की हज़ार तो कहीं जाता नहीं है। जैसे 12 चक्की गाड़ी चला रहा है कोई, 30-35-40, 6 चक्की को 20-25 हज़ार, मतलब बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। ट्रक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो नया, उसको टक्कर दे देता है, ज़्यादा बोल सकते हैं। ज़्यादा भी अर्न कर डिपेंड लेता करता है है। कि आप काम कितना कर रहे हैं। तो आपका जो ट्रक है, आप खुद जो ड्राइव करते हो, आपका अपना है या नहीं नहीं किसी नहीं, और मेरे पास किसी और का है अभी। किसी और का है? तो आपने एनी फ्यूचर प्लान्स कि आप प्लान तो अपना बहुत खरीदे? पहले से था, कर भी ऐसा कुछ नहीं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, पर अभी 2-4 प्लान्स और है। हाँ, दोनों मतलब आपका जो मेन फोकस वो भी म्यूजिक पे है। म्यूजिक पे है ना, उसके चक्कर में। ठीक ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आपसे वो यही है कि जैसे आपने बताया 6 चक्की और ये करके 6 चक्की, आई थिंक 6 चक्की क्या होता है ये आपका? वही 6 चक्का ट्रक होता है, मतलब वो छोटा ट्रक। टायर वाला, वो 12 टायर छः जो करके ना? जिसमें 6 हुँ। टायर है वो 6 चक्का है। अच्छा, अच्छा, हाँ, मतलब वही 6 चक्का हुआ ना? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये है कि किसमें ज़्यादा अर्निंग है? एक जैसे एस हो गया, एस ट्रक, एक एलपी ट्रक हो गया, फिर 12 टायर या 16 टायर, मतलब कुछ ऐसे जो आपके होते हैं अलग-अलग, तो किसमें ज़्यादा अर्निंग है? अब पहले तो ऐसा होता था कि यार जितनी बड़ी गाड़ी है उसमें उतनी ज़्यादा अर्निंग है। हुँ, अब टाइम ऐसा आ गया है कि 6 चक्का गाड़ी 12 चक्का के बराबर कमा रही है, 16 चक्का के बराबर कमा रही है, क्योंकि पहले क्या होती थी ना, पहले गाड़ियाँ छोटी होती थी। हुँ, अब 6 चक्का गाड़ी आ रही है 20 फुट 23 फीट, और वो 12 चक्का का काम निपटा रही है। बाहर के मार्केट में जाओगे आप ना, ये हमारे यहाँ तो चलो चल रही है बढ़िया। बाहर की मार्केट में हमारी गाड़ी को काम नहीं है, 23-30 फीट गाड़ियाँ हैं, काम नहीं मिलता, लोड नहीं मिलता। और जो 6 चक्का गाड़ी है 23 फीट 20 फीट, उनको काम मिल रहा है, खींच के काम मिल रहा है, वो खड़ी नहीं होती, आते लोड करती है, जा रही है। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो जितना बड़ा मतलब ट्रक होगा उतना ज़्यादा जितना हल्का, अर्निंग है। अब अब की मार्केट जितना हल्की गाड़ी है हुँ, और जितनी लंबी गाड़ी है, और जितनी मतलब माइलेज के लिए, अब तो बंदे ये जो कैबिन, इनको काउल बॉडी बोलते हैं ना, जो लकड़ की होती है, हुँ, ये वाली गाड़ी लेते हैं ना बंदे। अब तो सीधा कंपनी फिटेड ले रहे हैं कैबिन बॉडी गाड़ियाँ, मैक्सिमम बंदे हुँ। बाहर चलने के लिए। तो वो लाइट वेट होंगी आई लाइट थिंक, है वेट, ना? तो उनको काम, उसमें और माइलेज उनकी बड़ी अच्छी है, उसमें पैसा बच रहा है लोगों हुँ, को। हुँ, हमारे यहाँ तो कंपनी से अच्छा भाड़ा मिलता है ना, तो यहाँ हुँ, पे काउल चल रही है। हुँ। तो मतलब ये है कि आपके जो आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है जो लाइट वेट, बेसिकली ये है कि जो जितना लाइट वेट होगी जितनी लंबी होगी वो ज़्यादा अर्निंग करेगी। उतना ज़्यादा कमाएगी। तो ट्रक लाइफ से ही जुड़ा एक और जो प्रॉब्लम बोल लो या परेशानी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो फेस करनी पड़ती है लोगों को, वो एक ये भी है कि जब किसी लड़की का रिश्ता करना होता है ना, जब किसी घर वालों को या फिर ये है कि तो जब बात चलती है कि वो लड़का ट्रक ड्राइवर है तो उसके लिए पहले ही मना हो जाती है कि मतलब आपने फेस किया होगा ऐसा, मैंने तो बहुत देखी है अपने आसपास भी ये चीज़ें। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ये आपके क्या विचार है इसमें जो ये चीज़ें होती है? होती भी है या नहीं है फिर सिर्फ मुझे लगता है? नहीं, होती तो है। मैं बहुत सालों से मैं अब देखता आ रहा हूँ, हुँ, छोटे से बड़े होते तक, कि ट्रक ड्राइवर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस हुँ, लाइन में, कि हुँ। शादी की। शादी के लिए। ये इसका चक्कर ये है कि ट्रक ड्राइवर का जो करैक्टर है वो खराब कर दिया है लोगों ने। इसमें ऐसा नहीं कि लोग सारे गलत हैं, हुँ, ट्रक ड्राइवर भी गलत है। मतलब ना वो, ये बात है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हुँ, जैसे बोलते हैं कि नशा करता है, घर में इधर-उधर गालियाँ देना, वही बात है, गाली देगा ट्रक ड्राइवर, गालियाँ देता है, नशे करता है, क्या ही कमाएगा? हुँ, तब नहीं देते लोग अपनी लड़कियाँ। फिर लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी है, ट्रक ड्राइवर बेचारा पता नहीं 5 पढ़ा है 7 पढ़ा है, हुँ, वो कमाता हो चाहे लाखों, देते नहीं। क्या करता है बेटा, ट्रक ड्राइवर है? नहीं। ये मेरे हिसाब से हिमाचल में ज़्यादा होगा, हुँ, हुँ।
फिर अदर स्टेट में तो फिर भी ठीक है। हिमाचल के यहाँ। हिमाचल में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? जब से ये प्लांट लगे हम्म, लोगों के पास अच्छा हो गया ना काम, फिर ट्रक ड्राइवर गंदे हो गए। हम्म, तब अगर होता नहीं तब देते, हम्म। तब देनी पड़ती, क्या करते। तो आज के टाइम में कुछ इसमें है कि लोगों की सोच बदल रही है या? अब तो काफी बदल रही है, अब तो बहुत बदल गई है काफी, मतलब पहले से बहुत ज्यादा बदलाव। पहले नहीं देते थे, अभी मैं देखता हूँ 40-40 एज होगी बंदों की, ट्रक ड्राइवर जो बेचारे शादी है नहीं। अब थोड़ा है मतलब अब रिलैक्सेशन तो है। काफी बढ़िया हो गया है। तो यही है कि सोच में बदलाव तो आता ही रहेगा, क्योंकि पैसा तो मेन चीज है आपकी अर्निंग। ठीक है कि अर्निंग अच्छी कर रहा है बंदा, आपकी अपनी फैमिली संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है, उस पे बेस पे जज करना चाहिए। पता नहीं है लोग क्यों इस चीज पे जज करते हैं कि जॉब ऐसी हो। अपनी लड़की ऐसी जगह दे देंगे जहाँ पे उसको मारेंगे, हम्म, एक ड्राइवर को नहीं देंगे। नहीं, हम्म, जो बेचारा बढ़िया रखेगा, हम्म। खुश रखेगा, उसको नहीं देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला सेगमेंट जो है, वो है कॉल अ फ्रेंड। जो जिसमें आपको मैं समझा देता हूँ। कॉल अ फ्रेंड में ऐसा होगा कि आपको किसी अपने एक मतलब दोस्त को कॉल करनी है, जिसमें एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की। तो आपको कुछ भी हेल्प करनी है, तो मतलब हेल्प के लिए मांगना है। अगर आप ये बोल सकते हो कि मेरा ऐसा सीन हो गया, कुछ लड़ाई हो गई या पैसों के लिए, कोई भी वो आपकी स्टोरी, आप क्या स्टोरी बिल्ड करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमें देखना है कि कौन हेल्प करता है, कौन क्या किस तरीके से मतलब वो करता है। ऐसा तो तो ऐसा तो कौन ही होगा वो अब आपको चूज करना है, एक लड़का है और एक लड़की। यार। लड़की हम्म। लड़की तो नहीं होगी यार। तो आपको मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी आपके कोई फ्रेंड ही नहीं हो जिंदगी में, या गर्लफ्रेंड ही ना हो, या कोई एक्स ही ना हो। लड़का हो सकता है, लड़की बड़ा मुश्किल है यार। नहीं, लड़की लड़की भी फ्रेंड ही नहीं है यार, चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान नहीं सकते इस बात को। सही में नहीं है। ये तो ट्रक ट्रक कोई ड्राइवर तो की लड़की फ्रेंड होगी कौन यार। कौन होती है यार। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कोई तो लड़की तो होगी फ्रेंड। थोड़ा सोचिए, क्रश ही हो चाहे आपकी। क्रश भी नहीं कोई। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे आपने पहले बात भी करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फोन करना है बस। चलो देखते हैं। डायल किया गया नंबर अमान्य। अच्छा, ये तो मायने मिल गया, रुक जा। सुना कहाँ है घर यार? सुना थी सीन होगा था, क्या गड्डी लगी थी किसरी मेरी, कार ट्रक बाइक ट्रक की प्राड़िया। है हाँ, किसने और कारण छोई गुरा रहा। जाना तो पड़ता किस मौका मेरे जाना लेटर कमरे नहीं होती है योगी ने टाप यार, मौका से पई गुरे। अरे मजा ही नहीं ओरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मान ही नहीं सकता ये बात बोलो मगर के लिए हां बड्डो ही नहीं बैठ रहा मौका की मां बाणे वाला हम मगर ने क्या वो भाई बेइज्जती वो यार। तगड़े था। एक और आपको ट्राई करनी है, एक और लड़के को फोन कर लो, किसी और को। लड़के इसको तो हाँ, इसको तो चलो हो ही नहीं पाया आगे। यार कोई मतलब आपको अपनी बातों में लाना है उसको, कैसे भी करके उसको यकीन होना चाहिए कि ऐसा सीन है। उसके बाद जो रिस्पांस होगा वो हमें वो रिस्पांस कैप्चर करना कौन हो सकता है है। पर ये बड़ा मस्त था। मानता ही नहीं भाई, मुआ कमरे बैठ रहा भाई। हेलो हेलो, हाँ बुट्टू कहाँ है काकू? पर पत्ते यार सुन, हाँ यार गाड़ी लगी है मेरी यहाँ पे कहाँ भराड़ी घाट में। अपना प्राइड घाट ऊपर आहो किया लगी यार, कार वाला रॉन्ग आया बे, लास्ट में मारा कट्टी इसने। फोटो दिखा फोटो भेज फोटो में पैसे मांग रहा है यार। कॉलर कब शर्ट फाड़ती थी ना मेरी, शर्ट फाड़ती थी ना मेरी, पैसे मांग रहा है ये। केड़ी कार ही है अर्टिगा ही
कितनी है HP01 नंबर ही ए। शर्ट फाड़ने का मतलब है पैसे मांग रहा है यार, 15,000 रुपए लगने भाई। फोटो पे तो इसने क्यों मार तेरी गाड़ी इसने ओवरटेक किया गाँव के लिए नहीं आया अब क्या करूं, उसे पैसे कितना दूं? पैसे कैसे देने फोटो पे बन जाओ भाई मैं क्रेडिट कार्ड के सारे जीने वाला बंदा हूँ, मैंने रख के वैसे बंदे वैसे ज्यादा हो जाती है, घर में करता हूँ फोन। बढ़िया था ये भी। चलो अब किसी लड़की का रिएक्शन ले लेते हैं। यार लड़की नहीं कुछ भी और मतलब कुछ ऐसा ही यार लड़की कौन होगी? लड़की बिल्ड आपने करना हो भी। लड़की कौन हो सकती है यार? लड़की होनी नहीं मेरे क्रश हो कोई, किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, कभी किया हो जिंदगी में, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। मेरे तो ना कांटेक्ट में नहीं होनी कोई लड़की। ऐसा नहीं हो सकता भाई, हम नहीं यकीन कर सकते इस बात पे। सही में मतलब ऐसी कोई दोस्ती नहीं होनी नहीं भाई जिसको मैं बोलूं भी यार मैं नहीं करता लड़की से बात यार। कोई कांटेक्ट में भी दिख रही कहीं? लड़की 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 भाई है नहीं कसम से। आप मेरे फोन में ढूंढ लो चाहे, लड़की है नहीं, पूरे कांटेक्ट लिस्ट में लड़की नहीं है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो हमारी तो दोस्ती नहीं है। चलो तो हमारे जो मित्तू भाइयों कुछ ज्यादा ही शरीफ निकले, जो लड़कियों का कांटेक्ट ही नहीं है भाई। कैसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो पा रहा है। बट चलो मैं ये बोलना चाहूंगा, जिन लड़कियों से ये बात करते हो ब्लॉक कर दे इनको। इसकी ये सुनने के बाद ब्लॉक कर दे इनको डायरेक्ट। ये आपका नाम नहीं ले रहे भाई कहीं भी नहीं। तो बैक आ जाते हम अपने क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पे। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ट्रक चलाना कहाँ से सीखा या किससे सीखा? कोई आपका गुरु रहा होगा? ऐसे कोई एक बंदा नहीं, मतलब मैंने किसी के पास इतना ऐसे गए नहीं। जैसे बंदे जाते नहीं 2 साल 3 साल लगाते हैं, मैक्सिमम ट्रक ऑब्जर्वेशन से सीख लिया। जब स्कूल जाते थे हम लोग, जैसे घर से किराया मिलना बस का, हमने जाना, मैं और मेरा दोस्त होता था एक बेस्ट फ्रेंड मेरा, हमने सुबह खड़े हो जाना ट्रक में जाना, अभी हाथ मारना ट्रक में जाना, देख देख के सीख लिया। फिर एक भैया थे उनके साथ रहा मैं थोड़ा सा, रहा क्या मतलब ऐसे घूमने जाता था, थोड़ी सी गाड़ी वो देते थे। फिर एक मेरा दोस्त था, वो बेचारा अब है नहीं, एक्सपायर हो गया हुआ, उसने बहुत गाड़ी दी मेरे पास, ऐसी गाड़ी, बस ऐसे ही उससे सीख ली। ऐसी कोई मतलब सिरदर्दी नहीं हुई किसी के पास जाने की कि यार ये कराया वो कराया, सीख लिया बस। पर कंडक्टरी हुई जब मैंने गाड़ी चलाने लगा, उसके बाद हुई कंडक्टरी पूरी टोटल। अच्छा, तो आपकी कोई इस जब आप सीख रहे थे या जो भी जैसे आपने बताया, तो कोई एक मेमोरी हो जो मस्त सी हो, अच्छी सी कोई मेमोरी हो, उसके साथ आपको कुछ याद जुड़ी हो सीखने की? सीखते वक्त एक ऐसी मेमोरी, एक बार क्या हुआ, हम गए हमीरपुर गाड़ी लेके सुबह, मैं और मेरा दोस्त जो है नहीं और एक और लड़का, तो एक स्टेशन आता है बीच में उखली, वो उतर गया हमारा दोस्त वहाँ पे, जो है नहीं वो उतर गया वहीं पे, उसका एक दोस्त रहता था वहाँ पे कि तुम लोग जाओ खाली करके आओ हमीरपुर। हम गए, मैं गया खाली की गाड़ी, वापस आया, वो पी रहे दारू वहाँ पे। फिर जैसे रात हुई, वहाँ पे मार्केट है ना, घर है लोगों के, फिर जैसे पी हुई थी उन्होंने, गाने गुणे लगाया, जोर जोर कर रहे बात, और आ गया वो बंदा, क्यों गाड़ी हटा, उन तीनों ने पी थी, जो और तीन थे, मैं बिल्कुल ओके सोफी था, मैंने पीता नहीं था, कि गाड़ी हटा भाई। तो एक ने बोल दिया टैक्स देते हैं अभी हम, रुक जा भाई तेरे को टैक्स हम देते हैं। भाई बंदे आ गए वहाँ पे 50, पूरा ही गाँव आ गया। मैं सो भी भाई, उन्होंने पी भी, आगे से एक बंदा डंडा उठा रहा है, नीचे से टायर लीवर उठा रहा है, पी, तो जिसने पी हुआ है सीट पे, गाड़ी भगा दी उसने, पीछे से आ रही गाड़ियां, क्रॉस करना था घुमार में भाई, पीछे से आई गाड़ी पिकअप ना, आगे 2 लगी, मैंने तो लगा दी गुंडी, मैं बोला भाई ये पीटे, मैं भी साथ में पीटा। एक बंदे को खींच लिया उन्होंने बाहर, मैं नहीं उतरा, मेरी तरफ से एक अंकल जैसा, उसने बचा लिया मेरे को भाई, ये तो मार पड़नी थी ना, उन्होंने तो पी रखी, उनको तो फर्क नहीं पड़ता था, मेरा तो खतरनाक रमान होना था। मतलब एक मेमोरी खतरनाक थी ये, बहुत पूरा ही गाँव आ गया था, हम बताते हुए तुम लोगों को। आप बचे कैसे उससे? अंकल आया को ले गया मेरे को, ये बच्चा है भी, मैं उस टाइम दाढ़ी थोड़ी कुछ नहीं, छोटी उम्र का था, उसने हटा दिया मेरे को, तू चल भी, ऐसे घुमड़ाया भी, मैं जी घुमड़ाया, चल 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 निकल साइड में, नहीं तेरा रुमान फिरना यहाँ पे। उनका हुई तसल्ली वहाँ पे बहुत। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? उसके बाद मैं नहीं गया उनके साथ भाई। तो घर कैसे पहुंचे वापिस? घर
घर फिर वो लोग उन्होंने पी हुई थी, वो तो सो गए, फिर गाड़ी मैंने चलाई, इनको ले जा, गाड़ी चलाई, फिर नहीं गया मैं, गया नहीं मैं मुड़ के, मैं बोला मैंने नहीं जाना भाई, मैंने नहीं गाड़ी मार, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ बोले। बिल्कुल नहीं। जो यंग जनरेशन है फुकरापंथी में, जो आजकल गाड़ियां चलाती है, गाड़ी चलाते हैं लोग, ठीक है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रही है, मतलब ट्रक पे ट्रक लेके ओवर स्पीडिंग करना, ये करना, जिनको मतलब नॉलेज नहीं है, बेसिकली सिर्फ ये है कि यंग खून है उस करके चलाते हैं, उन पे आपके क्या राय, क्या विचार है आप उनको लेकर, क्या सलाह देना चाहते हैं आप उनको? उनको तो मैं की बात बोलता हूँ भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सलाह ये है कि यार आराम से चलो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती नहीं है, अगर चला ही रहे हो ना, अगर माँ बाप दे ही रहे काम करने, तो कम से कम इस तरह से करो कि कल को मार्केट में, कल को बस कहीं जा रहे हैं तो बोल सके कि यार बढ़िया है, अच्छा ड्राइवर है, कोई ऐसा नहीं बोले भैया साला गाड़ी देते जैसे, ये लोग तो हमारे को नीचे ले जाते यार, इनकी वजह से तो हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं, ये भी ऐसे ही है। मतलब वही है कि एक मछली पूरे तालाब को। अच्छा, तो ट्रक लाइफ की जो है आपकी, या अपनी पूरी लाइफ की जो सबसे बेस्ट मेमोरी जो आपको मतलब बहुत, जिसको देख के आप हंसते होंगे, मतलब याद करके कि हंसी आती होगी, या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, मतलब याद करना भी कि हाँ यार अच्छी मेमोरी थी, ये अच्छा टाइम था हमारा, ये अच्छा दिन गया था। ट्रक लाइफ में ऐसी बहुत सारी ट्रक की हो, चाहे आपकी पूरी लाइफ की, कोई भी एक आप जो सबसे ज्यादा आपको लगती है कि हाँ। मेरे साथ एक हुआ था पिछले साल या पिछले साल, मैं मनाली गया था ट्रक लेके, और मैं पंडोह पहुंचा, मैंने गाड़ी ऐसे लगाई हुई थी, मैं उस टाइम 6 चक्की चला रहा था सीमेंट की, राम प्यारी नाम था उस गाड़ी का, रखा हुआ मैंने, तो वो बहुत वायरल थी वो गाड़ी। फिर मैं जैसे जाम में ट्रैफिक में लगा था, तो मेरे को बहुत अभी भी याद है कि सरकाघाट की बस थी वो, स्कूल बस, तो जैसे मैंने मेरी गाड़ी पहचान ली, उस बस में मैं नहीं कहता कि कम से कम 30 से 35 लड़के होने, मतलब जो बच्चे होने टोटल, लड़के जो भी थे, वो पूरी बस खाली हो गई, और उन्होंने मेरे को घेर लिया वहाँ पे, पूरा जो ट्रैफिक लगा हो तो देखे कि ये बंदा कौन है, क्यों घेरा इसको। फिर जैसे वो फोटो लेते रहे, मेरी मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ, ये बहुत ही एकदम से होने वाला सीन था। बोले अरे हुआ क्या, सब बच्चे जो टीचर थे वो आए मेरे पास कि भैया प्लीज ट्रैफिक लग गया, इनको बोलो कि बस में जाए। मतलब वो मेमोरी ऐसी थी मेरे लिए कि बस एक ये मेमोरी थी। एक बार मैं धर्मपुर में फंसा था, बहुत गंदा, मतलब जान जाते जाते बची, सरकाघाट से आगे रोड था खराब। मैंने रात को स्टेटस लगाया कि मैं ऐसी जगह में फंस गया हूँ। तो सुबह वहाँ से मेरे 6-7 सब्सक्राइबर थे, वो सुबह बेचारे छोटे छोटे मतलब ऐसे 9वीं-10वीं पढ़ते होने, सुबह बेचारे पानी लेके परांठा लेके सुबह ही 6 बजे पहुंच गए दरवाजे के पास गाड़ी के। मैंने बोला नहीं ठीक है, कुछ तो कमाया, मतलब वो बेस्ट मेमोरी थी। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, इसी से मिलता जुलता है कि सबसे वर्स्ट मेमोरी जो सबसे मतलब आपको ऐसी कि यार भूल नहीं चाहिए, मेरे को डिलीट करनी है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता है डिलीट ही कर दो अपनी लाइफ से, ऐसी हो। ऐसी मेमोरीज काफ़ी है, कुछ मेमोरीज ऐसी भी है जिसमें मेरे को ऐसा होगा रोने लायक। हाँ, वैसी कोई एक मेमोरी ऐसी है, मैं ऊपर गया था एक बार डोडरा साइड, फिर क्या हुआ अभी वहाँ पे मैं फंस गया, गाड़ी मेरी ब्रेक डाउन हो गई, वापस आते आते चिड़गांव साइड, चिड़गांव से पीछे बीच में मतलब सुनसान में एक फंसता है। तो खाना था मैंने, दूसरा दिन था मेरे को किसी ने दिया खाना, मेरे पास खाना था, खाना गाय में था ये नहीं था। फिर हमारे पास ना गाड़ी में नीचे का होता ना सिट्टे उठा देना, बोंट होता है उसमें बने रहते हैं ऐसे खाने, वो साफ किया, उसमें डाली सब्जी, उसमें खाई। मतलब वो दिन मेरे लिए ऐसा था, मैंने बोला यार क्या सीख लिया, गलत काम सीख लिया। अभी भी हो जाता है मेरे साथ, कई बार बैकलोड लेके आते हैं, जैसे फ्लाइश लेके आते हैं, फंसेगी वो 2-3 टन फंस जानी, बेलचे से लगे उतारने। एक बार आप मानोगे नहीं, मेरे पास 6 टन क्लिंकर फंस गया, तब भी आंखें भर जानी कि यार इससे अच्छा तो जॉब ही ठीक थी, क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, वो हमने एक न्यू सेगमेंट ऐड किया है अपने पॉडकास्ट में, जिसको हम आज पहली बार ट्राई करने वाले हैं, जो आपने बहुत, हमारे ऑडियंस ने भी सुना ही होगा वो काफ़ी, और आपने भी देखा ही होगा, जो एक मछली पानी में गई छपाक करके। देखा आपने ऐसी कोई रील? नहीं मैंने देखी नहीं, पर मैंने बोलते हुए सुना है ना, एक मछली पानी में गई छपाक करके। तो उसका हमने एक पहाड़ी वर्जन निकाला है, जिसमें हमारे जो वर्ड्स है वो ऐसे है कि एक खाडू का डिरी गया दर 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 दर, ये है हमारा। तो वो हम आज आपके साथ खेलेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट जो न्यू सेगमेंट है, एक खाडू का डिरी गया दर 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 दर।
आपसे शुरू करें कि मैं शुरू करूँ यहाँ आप से? करो। मैं करता हूँ। तो एक खड्डू, एक खड्डू, नहीं मैंने बोल दिया ना एक खड्डू, आपने बोला अच्छा, मैंने गाड़ी अगली नहीं लाइन गया, बोली, अगली ठीक है, लाइन ठीक है, बोली ठीक है, वो ठीक है। तब रिपीट होगा जब दो खड्डू ठीक ऐसे ठीक है। ठीक। तो एक खड्डू, गाड़ी रे गया, दर 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 दर, एक खड्डू, एक खड्डू, दो खड्डू आ दो खा- रहे। यार। यही तो याद रखना है, यही तो बोलना है। चलो एक चलो। ट्राई और करते हैं। एक खड्डू, गाड़ी रे गया, दर 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 दर, दो खड्डू, दो खड्डू, गाड़ी रे गए, काड़ी री गए, दर 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 दर, दर 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 दर, तीन खड्डू, तीन खड्डू, गाड़ी रे गए, तीन खड्डू था, तीन खड्डू था, आप हार गए। ये हार गए। एक लास्ट ट्राई करते हैं अभी, क्योंकि इनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट एक लास्ट ट्राई करेंगे हम, जैसा जाएगा देखते हैं। एक खड्डू, एक खड्डू, हमने अगली लाइन बोल अच्छा, ली थी। यही में खज्जल हो गया आप। चलो एक खड्डू, गाड़ी रे गया, दर 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 दर, दो खड्डू, दो खड्डू, गाड़ी रे गए, काड़ी री गए, दर 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 दर, दर 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 दर, तीन खड्डू, तीन खड्डू, गाड़ी रे गए, तीन खड्डू था यहाँ पे। तीन बार राउंड से खड्डू सुन। ट्राई करना चाहते हैं आप फिर एक बार से? कर लेते हैं। करना है ट्राई आपको? चलो दो भाई, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। एक खड्डू, गाड़ी रे गया, दर 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 दर, दो खड्डू, दो खड्डू, गाड़ी रे गए, दर 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 दर। मैं भूल गया, अब मैं भूल गया, अब हार गया। चलो मैं हार गया, मैं हार स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी है समझ थी, इनको अभी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं, तो मैं अपनी हार मानता हूँ। यहीं पे ही मेरा खाली हुआ खत्म हुआ। वापस आए थे हम क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पे। जो हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे आए ट्रक लाइफ से? आपने कंटेंट, क्योंकि मैं आजकल आपका देख रहा हूँ ट्रक व्लॉग से हटके भी आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ फनी चीज़ें भी और कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो आप कैसे आपने सोचा कि मेरे को ये भी करना चाहिए ट्राई? कंटेंट का ऐसा कुछ बढ़िया नहीं है, बस ये है कि जैसे थोड़े थोड़े बंदे मिलने लगे, टीम हम्म। मिलने लगी। जो मेरी दूसरी टीम है वो तो म्यूजिक पे वर्क करती है। हम्म। मेरे को मिले सुनील भाई, हम्म। सुनील भाई एक अपने भाई, वो मिले, वो इसके लिए खतरनाक क्रेजी है, एज्ड है और क्रेजी है। फिर उनके साथ मिला मैं, करने लगे थोड़ा धीरे धीरे, ये करते हैं थोड़ा थोड़ा और करके फिर अच्छा लगने लगा कि यार कंटेंट भी कर सकते हैं हम, जो मतलब हमारा जो कल्चर है ट्रक लाइन, सिर्फ ट्रक लाइन का, हम्म। उसको हम और प्रमोट कर सकते हैं हम्म। मार्केट में। और अभी भी बहुत सारी चीजें आ रही है हम्म। जो लाइन में अभी लगी कर रहे हैं उन पे काम, तो मतलब बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो मतलब आप कर रहे हो उस पे, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल, ऐसे कंटेंट पे भी बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, आपकी कंटेंट पे जितना फोकस हो सके करना है। तो जो आपकी आज तक की जर्नी रही है, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के कंटेंट की हो, आपकी जो मोस्ट वायरल वीडियो है, जो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल गई हो, कौन सी वीडियो थी? और उस पे कितने व्यूज़ या कितने लाइक्स, क्या वो आपका मेरी यूट्यूब पे जो सबसे पहली आपकी वायरल, क्या फिर ये बता दो आपकी जो सबसे पहली आपकी वायरल हुई है, सबसे पहली वायरल वीडियो पे गए थे मेरे 18,000 व्यूज। वो कौन सी वीडियो थी? वो मैं 12 चक्का लेके गया था रोपड़ हम्म। खाली करने के लिए, गर्मियों का टाइम था। हम्म। तीसरी वीडियो थी वो मेरी, 18,000 व्यूज आए थे उसपे। तो- उससे मतलब मेरे को मेरा दिल खुश हो गया था। तो वहाँ से आपको मतलब हाँ। बूस्ट मिला कि नहीं काफी आगे खुश करना है, मिला कि नहीं ठीक है। आगे करना है, अच्छा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप यूट्यूब से कुछ अर्न कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके जो है आपकी आई थिंक आपकी बेसिक लिमिट जो होती है उसकी वो भी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो चुकी है, मोनेटाइज हो चुका है चैनल, तो आप यूट्यूब से कुछ कमा पा रहे हैं? अगर कमा पा रहे हैं तो कितना? ज़रूरी नहीं आपको अर्निंग अपनी रिवील करनी है, मतलब आप एक एस्टिमेट दे सकते हैं, जैसे ये कर सकते हो कि मैं ये वाला फ़ोन ले सकता हूँ अपनी 1 महीने की अर्निंग से, या फिर ऐसे करके कुछ भी ऐसी चीज़ आपको कर सकते हो। कुछ नहीं मतलब कि कुछ भी, मतलब जितना भी छोटा मोटा जो भी हो आएगी ना अर्निंग, वो बतानी है, जरूरी नहीं है कि बड़ी हो। आप मानोगे नहीं, जितनी मेरे को यूट्यूब से मैं 1 महीने में गेन करता हूँ ना, उससे डबल या ट्रिपल ज्यादा बोल सकता हूँ मैं। मेरा यूट्यूब सॉरी इंटरनेट का बूस्टर हो जाता है, रिचार्ज खर्चा जाता है। हाँ, जो मेरे ब्लॉग अपलोड करने हैं तो- उसी में ही। तो यूट्यूब पे अभी आपकी अर्निंग मतलब कम है? मेरी फेसबुक से अच्छी हो रही थी, पर मेरा पेज ही हैक हो गया। फेसबुक से भी आपकी अर्निंग अच्छी थी? फेसबुक से कितनी थी आपकी जो Facebook से मैक्सिमम मतलब- गई हो? मैक्सिमम अभी जो मतलब होल्ड थी, हम्म। जब पेज हैक होने वाला था, वो थी 40 से 45 के बीच में। मतलब
काफी अच्छा अमाउंट था जो आप यूज कर सकते जो थे, मैं यूज कर सकता था, लेकिन हाँ, मेरा लेकिन पेज कर नहीं पाया। लेकिन मेरा तो पेज उसका उड़ा दिया गया। उसके कैसे उड़ाया गया? कुछ तो आपको कुछ आया होगा? यार भाई, मैं गया था गुजरात हम्म। एक्चुअली, और मैं उस टाइम मैं दिल्ली ब्लॉग कर रहा था, दिल्ली कर रहा था। हम्म। मैंने एक वीडियो डाली, मेरे को पेज पे क्या होता है, अगर आपको मैसेज आ रहा है ना, वो नोटिफिकेशन में शो होता है। हम्म। मेरे को आया एक फेक मैसेज आया कि आप पब्लिक हरेसमेंट के उसको क्राइटेरिया को पार कर रहे हो, हम्म। आपका पेज कल तक उड़ जाएगा, या फिर गाइड करो। हम्म। फिर क्या चक्कर था, फोन में ओपन नहीं हो रही थी। हम्म। फिर जो लड़का था जो पेज हैंडल करता था, उसको बोला मैंने, मैं क्या देख, क्या क्या हम्म। सीन है ये, हम्म। और कर मैं क्या इसको। हम्म। वो उसने किया होना, जैसे जैसे उसने हैकर ने वीडियो बनाई, वैसे वैसे उसने भी कर दिया होना हम्म। बेचारे ने। फिर आधे घंटे बाद मेरे पास मैसेज आया कि एडमिन से आप रिमूव हो गए। मैंने बोला वो कर रहा होना कुछ, क्या पता, हम्म। छोड़। नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो अपलोड लगा, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, टाइम हो गया, हम्म। और मैं टाइम आउट वहां से, मैं गुजरात में, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बोला ये हुआ क्या। एडमिन चेक किया बिजनेस पे जाके, मैं एडमिन नहीं, पेज ना ओपन हो, पेज मेरे पास दिखे ना। फिर मेरी होप ही टूट गई। उस दिन के बाद से मतलब कर रहा हूँ मैं अभी भी, पर अब स्लो हो गया है, क्योंकि वो जितनी मेहनत थी 2 साल की, वो तो उसी पे थी। हम्म। तो वहां से आपका मतलब वो हैक हो गया, मतलब बेसिकली वो आईडी पासवर्ड उसमें इंसर्ट कर दिया होगा, कुछ वो चीजें होगी। बंदे ने एडमिन खुद को रख दिया। हम्म। अभी वो मतलब मैंने उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉपीराइट डाला ना, वो पेज उड़ गया है। हम्म। कर रहा हूँ कोशिश की वापस आ जाए वापस वो, आ जाए, हाँ, रिकवर मतलब करने। काफी इधर उधर मतलब से आपने मार खाया। फेसबुक टीम से आपने कुछ में बात वगैरह नहीं की उनसे? फेसबुक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंडिया में मेरे को लगता है फेसबुक का ऑफिस ही नहीं है। थिंक मुझे भी आइडिया नहीं है इस फेसबुक पे शायद कोई नहीं। हेल्प टीम नहीं है। फेसबुक पे आप हेल्प पे डालोगे ना, कुछ हम्म। भी डालोगे, 1 मेल देंगे, और 2 मेल देंगे, 3 मेल, बहुत मुश्किल से आप रिकवर कर पाओगे, बहुत हम्म। मुश्किल से। तो चलो, आई होप आपका पेज वापस आ जाए, हमारी विशेष आपके साथ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे जो है ये है कि आपको कभी कोई स्पॉन्सरशिप आज तक मिली है? भाई, जब अब काम करने लगा था ना, हम्म। एक्चुअली क्या सीन है, स्पॉन्सरशिप मैक्सिमम बड़ी स्पॉन्सरशिप आती है मेल पे। हम्म। तो मैंने जब से मैं स्टार्ट किया, मैंने मेल ही नहीं ओपन करी। हम्म। जिस दिन मेरे को लगा कि मेरे को मेल ओपन कर, उस पे इतनी स्पॉन्सरशिप आई हुई है ना, मैं हैरान चल गया अपनी मेल देख के। पर अब क्या फायदा उन मेल्स का। फिर ट्राई रिट्राई करके देख ले रही थी, कोई एक आधा बचा हो अभी? फिर क्या मैंने की किया गया, फिर क्यों करना। अब मैं 2 साल पहले का मैसेज अब रिप्लाई करूंगा, 6 महीने पहले का, वो बोलेगा यार ये तो मैंने चेक की नहीं की। सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने मेल ही चेक की। मैं मतलब शुरू में ऐसा रहा, मैं किसी और के भरोसे रहा है। अब तो मैं खुद ही देख रहा हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस आ रहा ही। फिर अगर ध्यान दिया होता तो शायद कहीं और स्टैंड करते। तो अभी करंटली आपने कोई स्पॉन्सरशिप उठाई है आपने कोई? एक करूंगा अभी, जो फर्स्ट आएगी अभी आपकी? हाँ भी करूंगा एक। चलो, मतलब आने वाली स्पॉन्सरशिप और हम्म। पेंडिंग में पड़ी हो गई, होप आपके पास और भी मतलब पैसा छाप रहे हैं अभी आप मोटा पैसा छाप रहे हैं। मैंने बोला ना आपको कि बूस्टर में खत्म हो जाता है वो। नहीं, उसके बाद चलो इन फ्यूचर कभी तो वो आपकी अर्निंग आएगी ही और करेंगे आप, आपका बढ़ता रहेगा पेज। अच्छा, तो आपका कोई प्लान है अभी कंटेंट चेंज करने का अपना, जो अभी जिस तरीके का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, आपका कुछ है कि मैं चेंज करूँ इसमें? मैं चेंज कर रहा हूँ, एक दो कंटेंट, मतलब काफ़ी चीज़ें बदल रहा हूँ। ब्लॉगिंग से हट के भी हो रहा हूँ, ब्लॉगिंग थोड़ा रोक रहा हूँ, और कुछ और चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, ताकि मैं महीने में 3 या 4 ही वीडियो डालूँ, पर ऐसे डालूँ कि देखने वालों का दिल खुश हो दिल जाए। खुश नहीं है। है। तो मतलब आपने वाईटी पे, यूट्यूब पे आप कोई मतलब जैसे एक शॉर्ट फिल्म टाइप की होती है, कुछ ऐसे वाइन्स टाइप की आप सोच रहे हैं कि? वाइन्स टाइप की भी, मतलब वाइन्स टाइप की भी कर रहा हूँ, और एक ये नहीं होती दूसरी, मतलब होती एक बोल, पता नहीं क्या बोलते हैं उन वीडियो को, मतलब थोड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसे इंडियन हैकर, मिस्टर इंडियन हैकर वगैरह बनाते हैं, उस तरह की चीज़ों पे काम करने वाला हूँ। ओके, ओके, ओके। यहीं से हम चलते हैं अपने जो अगला हमारा सेगमेंट है पॉडकास्ट का, वो है धापू स्पेशल करके। तो धापू स्पेशल में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसा है कि जैसे कुछ लाइन हिंदी या पहाड़ी में, मतलब आधी लाइन हिंदी में होगी, बीच में पहाड़ी शब्द जैसे यूज़ करते हैं कोई कि मैं तो भी ऊब को चला, ऐसे करके ऊपर को जाने को ना, कि मैं तो ऊब को चला, मतलब कुछ फनी किस्से होते हैं, या तो आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, आपने किसी को देखा हो कि कोई ऐसे बात करता है इस तरीके से, या फिर आप अपने आप को एक स्टोरी बता सकते हो ऐसे। ऐसा किससे हुआ तो बहुत है यार। कि आधी हिंदी, आधी आधी हिंदी, पहाड़ी, आधी आधी पहाड़ी। इंग्लिश, मतलब कुछ लोग करते हैं ना ऐसा। सबसे अजीब लगते है जब पंजाबी हिंदी बोलता है। हम्म। अभी गुजरात से आया ना मैं, जब तुम, हमारा एक दोस्त था लुधियाना से, हो उसका फ़ोन आया, तो वो हिंदी लगा बोलने पंजाबी के बीच बीच में। हम्म। उसने बोला, मनदीप दी यार लड़ाई हो गई थी यहाँ।
ओने मैनू सट्टा मारियां, मेरे को बहुत चोट लगी। मेरे को बहुत चोट इनिया गाला कढ़ियां, सारी बातें मेरे दिल पे लग रही थी वो। लगी। मतलब मिक्स करके बोल रहा था वो, पंजाबी मतलब हाँ, हिंदी बोलने की और कोशिश कर रहा था मैं पर वो- हंस रहा हूँ इस तरफ को म्यूट करके। मैंने बोला या तो एक लैंग्वेज पकड़ ले, या तो हिंदी बोल या तो पंजाबी बोल भाई, मैं समझ जाता हूँ। हमारे भी कर लेते कई बार बंदे, यार हिंदी हाँ। बोलते पहाड़ी बोलते, हिंदी बोलते बोलते पहाड़ी बोल देंगे। वैसे ही कोई किस्सा हिंदी पहाड़ी का अगर आपको याद हो। जैसे तेज तेज में बोल देते थे हम, हम्म। जैसे हिंदी बोलोगे चल चलते अब यार, हम्म। तेज तेज में चल चलूं अब यार। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज वैसे मैं बिलासपुरी यूज करता हूँ ना, हम्म। पर जैसे बाहर रहता हूँ तो मैक्सिमम हिंदी यूज करता हम्म। हूँ। घर में आना, घर पे अब तो मतलब आदत बन गई है। हम्म। वैसे तो अपनी बिलासपुरी फिर बहुत ही बहुत है, अपनी बिलासपुरी पे बाहर होना चाहिए। तो बैक आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पे। मेरा जो आपसे अगला सवाल है वो कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में रहा था और आई होप शायद आजकल भी होगा। मैं इतना अभी आजकल की डेट में सुना नहीं है मैंने वो। तो जो अभी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था ट्रक वालों को कुछ लेकर, जिसके पीछे स्ट्राइक्स भी हुई थी, बंद भी हुआ था, हमारा दाड़ला भी बंद किया गया था यहाँ पे। वो रूल क्या था बेसिकली, आप वो समझाना चाहेंगे? हिट एंड रन लॉ। तो उससे मतलब बहुत दिक्कतें हुई, जो ड्राइवर्स लोग थे वो किस हद तक सही था, और उसके मतलब उसके बारे में आपके क्या विचार है बेसिकली? पहले तो ना ये रूल सबको ऐसा लग रहा था कि ये ट्रक वालों के लिए है। पहले तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये रूल सबके लिए है, चाहे वो कुछ चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, सबके लिए है। फिर रूल था कि अगर मान लो जैसे टक्कर हो जाती है किसी की, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है किसी की, और अगर ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना। फिर लोगों को लगा कि ये ट्रक ड्राइवर के लिए है। अब इसको मैं 50% ठीक बोल सकता हूँ, 50% गलत बोल सकता हूँ। क्योंकि एक तो पहली दिक्कतें है ना, चलो कार वालों को तो छोड़ते हैं, ट्रक वालों को लेते हैं। और कहीं भी मान लो हमारे ही कहीं एक्सीडेंट होता है, हमारा कोई बंदा ठुक जाता है तो हम ड्राइवर को पीट देते हैं। बहुत रेयर चांस है, कई पैसा बोलेगा बंदा ड्राइवर को, यार कोई बात नहीं, हो जाता है। बंदा पीट के ही मार देंगे। हमारे तो हिमाचल में इतना है भी नहीं, बाहर किस जगह पता भी नहीं चलता, ड्राइवर को मार के फेंक देते हैं। अब बंदा भागे ना तो क्या करे? फिर सरकार बोलती है अगर आपसे ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप इधर उधर जाओ, कॉल करो पुलिस को। पुलिस को क्या फोन करना यार, पुलिस में एक बंदा बढ़िया होगा, बाकी तो खाने वाले होंगे, है ना। फिर अगर ड्राइवर के पास, बेचारे के पास 7 लाख रुपए होता तो वो ट्रक क्यों चलाता? कोई भी ड्राइवर, मैं बोलता हूँ 70% ड्राइवर गाड़ी चलाने से खुश नहीं होते, नहीं 50% तो मान के चलो जबरदस्ती चले हुए बेचारे। मतलब वो ये घर को चलाने के लिए अपना, मतलब ठीक भी है रूल, गलत भी है, पर ये जो 10 साल जेल काटेगा वो 7 लाख कहाँ से भरेगा? 10 साल जेल में रहेगा, उसके घर बार तो रुल जाएगा यार। सब कुछ पीछे तो तहस नहस हो जाएगा, है ना। ये है कि चलो फाइन पड़ना चाहिए, जेल भी हो, चाहे 10-15-20 महीना भर रखे, केस चला रहे, अगर गलती होती है तब। अगर गलती नहीं, अब आ बैल मुझे मार, बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं, रॉन्ग आती है गाड़ी, अब बोलते हैं कि अपनी साइड में थी, यहाँ से फुल फोर्स में गाड़ी ठोकूंगा, वो घूम के फिर अपनी साइड में चल जाएगा, अब उसमें ट्रक वाली गलती थोड़ी ना है ना। मतलब ठीक भी है गलत भी है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब मैं भी जब इस बारे में सोच रहा था तो मेरा भी एक सेकंड थॉट यही था कि अब जो बंदा मरेगा वो किसी एक परिवार का लॉस होगा, ठीक है। वो जो 7 लाख है ना, वो परिवार को नहीं जा रहे हैं, वो सरकार को जा रहे हैं। तो सरकार का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है ना, सरकार को तो किस बात का। अगर आपको लेना है तो आप इंश्योरेंस से लो भाई, इंश्योरेंस क्लेम करो। वो ठीक भी है यार, अब जैसे खा पी के चले होते हैं कई बंदे, हाँ, कुछ कर देते हैं। ये मतलब हर एक चीज के दो पहलू होते हैं बेसिकली। ये चीज है कि जो जितनी सही है उतनी गलत भी 50% सही है, 50% गलत, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही गलत रूल है। ठीक भी है गलत भी है। तो जैसे कि मैंने आपके देखे, मैंने खुद भी व्लॉग्स भी देखे, मैंने आपकी रील्स भी देखता हूँ मैं, आप बहुत जगह घूमते रहते हो, काफ़ी जगह आप घूमने भी गए हो। एक था कोई आपका, कहीं आपको रातों रात ले गए थे, मैंने कोई एक पता नहीं वीडियो कुछ तो देखा था, हाँ रातों रात ही ले गए थे आपको बिना। तो पहले तो ये बताओ आप कितनी जगह घूम चुके हैं आज तक? मैंने हिमाचल तो मैंने पूरा घूमा है टोटल, और इंडिया में भी, मतलब भारत में मैंने 13-14 राज्य तो घूमे होंगे। मतलब आप काफ़ी एक्सप्लोर कर चुके हो। कब बहुत ये ज़्यादा। आपकी हॉबी है कि जस्ट काम के सिलसिले में? मैक्सिमम काम के सिलसिले, मतलब आपकी हॉबी नहीं है ऐसा घूमना? नहीं, ऐसा कुछ पसंद भी नहीं है ना, पर काम के सिलसिले में इधर चले गए उधर चले गए। तो
अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो जैसा आपने बोला हिमाचल तो मैं ऑलमोस्ट सारा घूम चुका हूँ, तो हिमाचल में कोई ऐसा प्लेस जो आपको पता है वहाँ जाना ही चाहिए? या बेसिकली आप ये बता सकते हो जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, जुखाड़ा, आप बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हो, तो वहाँ का कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे आपको लगता है कि एक बार इंसान को जाना चाहिए, अच्छा प्लेस है? बिलासपुर में अब तो बहुत ज़्यादा जगह, जैसे बहादुरपुर चले गए, हुँ, बहुत शांति वाली जगह है। हुँ, मतलब बंदों को अगर जाना है ना, कोई कैंपिंग करने के लिए जा रहा है, कुछ वहाँ जाए, बहुत सुकून है वहाँ पे रात में। मतलब हवाएं भी गाना गाती है। वैसे तो हमारा बंदला धार थी, वो बड़ी फेमस। हुँ, वहाँ पे आजकल पैराग्लाइडिंग हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है। हुँ, जाना चाहिए, मतलब अगर आ रहे हैं ना लोग तो जाना चाहिए। अब तो हुँ, नीचे गोविंद सागर झील में बोटिंग लगी होने, वहाँ जाए। एक्टिविटीज भी होने लगी, हुँ। वाटर एक्टिविटी, वहाँ जाए। तो बहादुरपुर जैसा आपने बताया, आई थिंक बहादुरपुर फोर्ट फोर्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जो वहाँ नहीं पे नहीं नहीं नहीं, हाँ, फोर्ट भी है, फोर्ट वो अलग है। फोर्ट का आपको कुछ आइडिया है स्टोरी उसकी? मैं कभी गया ही नहीं हूँ उस तरफ को। तो मतलब आपको उसकी स्टोरी पता नहीं है कि क्या स्टोरी है नहीं, वहाँ की? मैं कभी मतलब गया भी नहीं ना उस तरफ को, बस नाम सुना है भी बहुत बहुत प्यारा है, कहते हैं। हुँ, तो मतलब आपको कुछ आपने जो बताया कि जैसे एक्टिविटीज़, पैराग्लाइडिंग ये चीज़ें चल रही है, जाना चाहिए इंसान को और करनी चाहिए, अपने एक लाइफ़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक तो लाइफ़ मिलती है, एक्सप्लोर करो उसको। अब यहाँ से हम दूर जाते हैं, हुँ, मान लो दुबई जाके वो चीज़ कर रहे हैं, या फिर किसी और राज्य में जाके, इससे अच्छा अपने एरिया में करो जहाँ पे आप हो। हुँ, या फिर बाहर से कोई यार, उसको बताओ कि यार यहाँ होता है। हाँ, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोई ऐसी लड़ाई जो ट्रक ड्राइवर में आपके मतलब उस लाइफ में आपको हो ऐसी जो बहुत ही खतरनाक हो और आपने खुद अपने सामने देखी हो? बहुत सारी देखी है, पर एक मेरे को एक याद है। गर्मियों का टाइम था, मैं गाड़ी ले गया था रोपड़, और मतलब हमारी जो मेरी बेल्ट है पूरी, हम उस साइड के सारे, मतलब ज़्यादा नहीं, 5-6 गाड़ी होगी। हम लोग रैक होते हैं ना बने हुए, रैक में हुँ, गाड़ी लगाई थी। हुँ, सोए थे हम, मतलब खाए पी के, खाना वाना खा के सोने की तैयारी में थे। 11 के बजे का टाइम था, और एक बंदा आया, उसने मार रखा था चिट्टा। और एक भैया हमारी साइड के, वो थोड़े टेम्पर उनका हाई रहता है, वो मतलब सोने लगे थे, उनकी सॉरी, हुँ, उसने खिड़की बजा दी हुँ, 2-3 बार। बोला उसने, उस्ताद उस गर्मियों में हम सो रहे थे अच्छे में, निग्गर हुँ, डालनी बस ऊपर, कुछ नहीं। सब लोग सोए, वैसे गर्मी, दुनिया भर की गर्मी, और पूरा दिन दिमाग खराब रहना, गाड़ी नहीं खाली हो रही। हुँ, एक बार बजाई उसने ही कहा, मतलब ये इसी साइड ड्राइवर बंदा था वो भी, हुँ, लेकिन वो छोकरा था भाई। ताकि खोली उसने, हुँ, और अपने कहा, गाड़ी उठा। उन्होंने पूछा भी क्या हुआ, और उसने, गड्डी उठा भाई, तू था थे, हुँ, नहीं तो मैं हटा। इतना बोलना था उसने, वो ऊपर से ही नंगे ही हुँ, धोती लगाए थे उन्होंने, धोती में ही आए वो उसके हुँ, ऊपर। जैसे हम लोग पूरी बेल्ट के बंदे थे, हुँ, हमारे को पता चला कि लड़ाई हो गई, हुँ, और सब नंगे जितने भी थे, सब भी उतर गए बाहर। और ड्राइवर को लगा वो लड़े हुए उसमें मिट्टी में, आपस में ही लड़े हुए। हुँ, बाद में क्या हुआ, जो बंदा चिट्टा मार गया था, उसने अपना दोस्त बुलाया, वही का वही, रुक जा भी, तुम्हारे को हम बताते हुँ, हैं, लड़ने आया तुम लोग भी मेरे को मार रहे हो। जो बंदा आया, हुँ, जिसने बुलाया था, वो भी ऐसा ही चिटेरी सा, हुँ, वो उस बंदे का निकल गया जो हमारा बंदा था। वो बंदा उसी को लग गया मारने, हुँ। जिसने बुलाया वो उसी का मार लग गया, वो करने उसको ढूंढ ढूंढ के, कहा गया बे तू आ। पूरे ग्राउंड में ढूंढा उसने। उसके साथ एक बेचारा लड़का जैसा था, वो भैया भैया करे, उसके पड़े पहले थप्पड़ मुंह पे, चल चल तू निकल यहाँ से। ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये अच्छा एक किस्सा बड़ा फनी था। तो आई होप आपको इनसे बहुत कुछ इनकी लाइफ के बारे में जानने को पता लगा होगा। तो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ आएँगे, जो है व्यूअर स्पेशल क्वेश्चन आंसर राउंड। तो हमने क्या किया था, हमने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे थोड़ी पोस्ट डाली थी, जो कि हालाँकि हम लेट हो गए थे, पॉडकास्ट से कुछ घंटे पहले ही डाली थी हमने। तो उस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास नहीं गैदर हो पाए। तो जितने हैं, तो उनमें से आपसे मैं पूछना चाहूँगा उनके थ्रू, मतलब ये उनके क्वेश्चन है बेसिकली ये सारे। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो है कोई दिल से धविंदल करके, इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन आया था, दिल से धविंदल करके है बंदा जो आईडी है। उसका क्वेश्चन है कि राग दरबारी सुनाओ कोई। राग दरबारी सुनाओ कोई भाई। राग दरबारी, हाँ, दिल से दविंदल करके है। राग यार भाई, राग दरबारी की इतनी नॉलेज होती तब बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता मैं। वैसे कोई गाना राग दरबारी,
मैंने पढ़ा है, सुना है राग दरबारी के बारे में। मैंने तो पहली बार सुना राग दरबारी भी भाई, नो ऑफेंस भाई। नहीं मेरे बस से बाहर है। नहीं, ट्राई तो करो आप, ये तो हमारे व्यूअर्स की डिमांड है, आपको पूरी करनी पड़ेगी। कि कौन कहता है इश्क बस सुकून है मेहरबान, हमने देखे हैं आशिक सताए हुए, अपनी बर्बादी पे भी वो हंसने लगे, जहाँ मोहब्बत का ऐसे पिलाए हुए। भाई बहुत अच्छा, काफी अच्छा। पता भाई नहीं सुकून मिला, था। पता नहीं ये क्या था मुझे नहीं, बट बहुत अच्छा था, सुकून मिला भाई सुनकर ये। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है _कमल_कपिल07 करके, उनकी तरफ से क्वेश्चन है। इन्होंने एक साथ 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ करके। एक है कि मित्तू भाई से रशियन नी दिलाई तुसे, अगे ना से दोस्त आया कोई चपाती वाला मेरा। अभी ये पता नहीं क्या स्टोरी है या क्या कोई व्यूअर है ये भी। एक मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि हमने कंटेंट बनाया था कि ऐसा पूछा, बंदे ने पूछा हमारे से आपकी सरकार से क्या मांगे, हमने बोला था कि ज्यादा कुछ नहीं, एक रसियन मिल जाए। तो उस पे इसने, फिर मैंने एक वीडियो डाली कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, तो वो थोड़ी वल्गर थी, मैंने डाली थी तो वहां पे इसने देखा होना कि भाई वो रसियन नहीं आई जो आपने वहां दिखाई थी ना, वो चपाती वाला बंदा आया। चपाती वाला बंदा क्या है? ये चपाती वाला क्या कॉन्सेप्ट है? रोटी लाने भेजा था बंदा। अच्छा, वो उस वीडियो में होगा वो मुड़ के नहीं आया नहीं। अच्छा ना वो बंदा, हाँ वो तो मैंने आपकी जो रशियन वाला जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मैंने देखा, उसमें आपने शायद वो राउंड टू हेल की वीडियो क्लिपिंग यूज किया ना आपने, जैन सैफी वगैरह की। हाँ मैंने वो देखी थी। उनका मैं तगड़ा फैन हूं। हाँ मैं खुद फैन हूं उनका यार, वो बहुत अलग लेवल के बंदे हैं। उनका तो कंटेंट ही हर कुछ होता है भाई, बहुत बेरहम कंटेंट होता है। तो मूव करते हैं, हमारे जो सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है वो है _कार्तिक_3.0.2 की तरफ से। ये है कि मित्तू भाई ट्रक ड्राइवर कैसे बने और कब बने? इस चीज के लिए आप पूरा पॉडकास्ट देख लेना, वहां पे आपको पूरी बात पता लग जाएगी। हाँ, ये हम पहले ही क्वेश्चन ऐड कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये लास्ट में पूछा था कि कुछ तो फनी रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो हम अपना पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। आई होप, मुझे तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको भी मजा आया होगा हमारी पॉडकास्ट में आकर। बहुत बढ़िया यार, मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस था। मैं तो सबको ऐसा बोलूंगा कि अगर आप लोग कहीं भी हो, पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका ध्यान रखो, नशे से दूर रहो, जितना हो सके खुद पे ध्यान दो, जिस चीज जो आपका गोल है उसकी तरफ फोकस रखो, बस मेन फोकस गोल की तरफ। चलो, तो जो हमारी पॉडकास्ट है उसको यहीं पे एंड करते हैं, और आउटरो के लिए हम आपको ले जाएंगे मित्तू भाई की तरफ। पहाड़ी गपशप देख रहे सभी दर्शकों को फिर से एक बार जय श्री राम। भाई, एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल है आपको पॉडकास्ट में भी नहीं पता लगेगा। एक दिन आप, जिस दिन आप एक्सपीरियंस करोगे उस दिन पता लगेगा कि हाँ भाई है मुश्किल। मैं एक ही बात बोलूंगा कि ट्रक ड्राइवरों को ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इज्जत दो, रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए उनको, ठीक है। मैं बस एक ही बात, सब हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ कि रिस्पेक्ट दो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना में जब सब लोग आप घर पे थे, सब लोग, मैं खुद 20वें दिन मैं गाड़ी लेके निकल गया था, मैक्सिमम ट्रक ड्राइवर्स आपको फूड डिलीवर कर रहे थे, जगह जगह आपके जो मास्क आ रहे थे सिर्फ ट्रक ड्राइवर चले हुए थे। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बस ट्रक ड्राइवर की इज्जत करो भाई, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ट्रक प्रेमी आएगा भी कुछ दिन के अंदर अंदर, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को फैला दो जहां फैला सकते हो, और प्यार बरसाओ भाई, थोड़ा हम पे भी और थोड़ा मित्तू भाई पे भी। चलो ठीक है, बाय बाय।